नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ वीडियो सीरीज में, जहाँ हम बात कर रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और उसके अंदर जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा एक प्रोजेक्ट का टॉपिक है, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे और किस तरीके से उसको मैनेज करना है या क्या स्टेप्स उनको फॉलो करनी है। तो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और आप समझ चुके होंगे कि हमको किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, किस तरीके से उसको बनाना है। आप बोल सकते हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे तो वहां पर आपको कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, वहां पर आपको एक टीम वर्क प्रोजेक्ट मिलेगा। तो उस टीम के अंदर आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से लोगों को मैनेज करना है, लीडरशिप कैसे, आपको लीडरशिप मेंटेन कैसे करना है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये चीज है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की। तो आपको एक ग्रुप में ही काम करना है और सबको बराबर इक्वली डिवाइड करना है काम को, और उसके अकॉर्डिंगली उस काम को आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, और वो भी अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और जो कम कर रहा है उसके लिए कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे उसके। तो जिसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है वो कर सकता है, बट ये ग्रुप में इसलिए दिया जा रहा है कि आप कुछ चीजें सीखो। तो देखो यहाँ पर लास्ट में आपको मैंने बात करी थी कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के आपको टॉपिक्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक्स जो है मैंने लिखे हुए हैं, इधर लिखा हुआ सेक्शन ए, इधर लिखा हुआ सेक्शन बी, और यहाँ पर आपके रोल नंबर मेंशन किए हुए हैं कि 1 से लेकर 8 तक का जो रोल नंबर है उनके लिए अलग टॉपिक्स, उस तरीके से अलग अलग के लिए यहाँ पर हमने टॉपिक्स डिसाइड किए हुए हैं। सेम एज यहाँ पर भी हमने जो है वो 33 स्टूडेंट के आसपास है, तो सेक्शन बी के अंदर 4 ग्रुप बन रहे हैं और सेक्शन ए के अंदर जो है वो 5 ग्रुप बन रहे हैं। तो टॉपिक्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर फर्स्ट से लेके 8 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं सेक्शन ए में, तो ऑफिस मैनेजमेंट में एक टॉपिक दिया गया है। ठीक है, सेम एज रेलवे, टिकट मैनेजमेंट, टीचर अटेंडेंस मैनेजमेंट, स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स। और सेक्शन बी के अंदर भी 4 टॉपिक अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें बैंकिंग सिस्टम दिया गया है, लाइब्रेरी, कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है उसके बारे में बताना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बारे में बताना है, और एडमिशन पोर्टल के बारे में बताना है। अब देखो, हर एक की इंडिविजुअली बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअली हम बात करेंगे जब मैं आपसे अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग स्टूडेंट से आपसे बात करूंगा। मैं हर एक ग्रुप से बात करूंगा एक बार में। ठीक है, तो हर एक ग्रुप वालों को जो भी प्रॉब्लम से रहेगी वो मुझे उसी लेक्चर के अंदर आप बताओगे कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रही है, किस तरीके से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला था कि सबको सबसे पहले इंडिविजुअली सोचना है। सपोज फॉर एन एग्जांपल यहाँ से हम उठा लेते हैं बैंक सिस्टम का एग्जांपल। तो देखो, सब इंडिविजुअली ये सोचेंगे कि जब हम बैंक में जाते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ती है, हम क्या करने जा रहे हैं, विड्रॉ करने जा रहे हैं, या फिर हम क्या करने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से डिपॉजिट होता है, किस तरीके से विड्रॉ होता है। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपको एक लिमिट जो है वो डिसाइड करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम बोला है तो आप पूरा बैंकिंग सिस्टम उठा के ले आओगे, ऐसा नहीं है। एक लिमिट आपको हर एक प्रोजेक्ट के अंदर डिसाइड करना पड़ेगी कि किस लिमिट में हमको ये प्रोग्राम बनाना है। तो जब आप अलग अलग सोचोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इस वाले जो प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर बाइंड करना चाहेंगे। इससे आगे अगर जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने लैंग्वेज क्या सीखी है, केवल एक ही लैंग्वेज हमको आती है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो है सीपीपी। तो उसके अकॉर्डिंगली जितना हो सके उतना करना है, ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। एक लिमिट आपको बिल्कुल डिसाइड करना है कि इस लिमिट में हमको ये प्रोग्राम को बनाना है। अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि डेटाबेस बना लो। ठीक है, स्टूडेंट्स के जो है वो डेटा, सपोज स्टूडेंट का डेटाबेस बना लो, स्टूडेंट का बैंकिंग सिस्टम बना सकते हो जिसके अंदर केवल स्टूडेंट की डिटेल्स रहने वाली है। तो किस तरीके से आप स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली इस बैंक सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो कि स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली आप स्टूडेंट को कनेक्ट कर लो, या तो फिर आप किसी एक कैश डिपॉजिट के बारे में बात कर लो कि भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे केवल कैश डिपॉजिट करने का। यहाँ पर हम नंबर ऑफ यूजर का डेटा ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कब कौन किस तरीके से कैश डिपॉजिट करता है या कैश विड्रॉ करता है उसकी हम बात करने वाले। लेकिन एक लिमिट में हमको प्रोजेक्ट को बांधना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट आपको बहुत लेंथी लगने वाला है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर रेलवे, मैंने लिखा भी क्या, रेलवे टिकट मैनेजमेंट। तो रेलवे टिकट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप रेलवे पे जो पोर्टल होता है उस पर आप जाते हो, किस तरीके से आप अपना नाम वगैरह ये सब कुछ डालते हो, उसके बाद में पीएनआर नंबर जो होता है वो जनरेट हो जाता है। वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, वो किसी का भी सेम नहीं होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमने देखी है वेब के अंदर की जब हमको सेम नंबर्स जनरेट नहीं करना होते तो हम किसका यूज करते हैं, किसका नहीं करते हैं। तो आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, ना कि एक बहुत लेंथी प्रोजेक्ट बनाना है। उसके अलावा टीचर अटेंडेंस मैनेजमेंट देख लो, टीचर्स की डिटेल ले लो। ठीक है, कौन सा टीचर किस
डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, किस कोर्स से बिलोंग कर रहा है, उसकी डिटेल्स ले लो। उसके बाद में आप टाइम डिसाइड कर दो कि इस टाइम पर आपकी अटेंडेंस का जो है वो लगना चाहिए इतनी। उसके अलावा एग्जाम्पल के थ्रू बता दो कि इतने लेक्चर्स हुए हैं, इतनी अटेंडेंस आज लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट अटेंडेंस इस तरीके से आप कर सकते हो। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स जैसे कि आप बता सकते हो उसके अंदर कि हम सपोज एक कोई सा भी आप कोर्स सिलेक्ट कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप बताओ कि हम इसके अंदर इस कोर्स के अंदर इस तरीके का हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल है, उस मटेरियल के अंदर हम इस तरह की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो इस जो सब कुछ लिखा हुआ है ये एक ज्यादा ब्रॉड प्रोजेक्ट है। आपको इसको बाइंड करना है और सीखना है कि इसको बाइंड कहाँ करना है, बस ये सिखाना चाहूंगा मैं क्या कि किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी एक लिमिट आपको डिसाइड करना ही होती है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसलिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले लिमिट डिसाइड करोगे, अलग अलग थिंकिंग बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को वो आप पहले डिसाइड करेंगे। इसलिए मैंने वहां पर लिखा था क्या कि सबसे पहले आपको एक इनफॉर्मल रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके अंदर आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो कि हमको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है और सबसे पहले देखो कि प्रॉब्लम क्या है और हम प्रॉब्लम्स के अंदर हमको सॉल्यूशन क्या निकालना है इसका। जब आप सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर लोगे उसके बाद जब फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बनाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम किस तरीके से बनने वाला है। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप ग्रुप के अंदर ही मुझसे बात करोगे, इंडिविजुअली कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। तो जो भी ग्रुप आपके डिसाइडेड है आप देख लो क्या टॉपिक आपको मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आज से काम चालू कर दो। और दूसरे सब्जेक्ट पे भी आपको इक्वली ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम्स अभी आपके आने वाली है बहुत जल्दी, तो इस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट पे भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। धन्यवाद।